गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर। ऐसे साक्षात परब्रह्म भगवान स्वरूप गुरु को कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु को भगवान का साक्षात रूप कहा गया है, क्योंकि धरती पर भक्त को भगवान से मिलाने का मंत्र गुरु ही देता है। पंच तत्व निर्मित इस काया में केवल श्वास का चलना ही जीवंतता का प्रतीक नहीं है। जब तक इसमें ब्रह्मांडीय चेतना अर्थात बौद्धिक सुचिंतन को जागृत न किया जाए, तब तक वह सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। यह कार्य केवल गुरु ही कर सकता है। सच्चे गुरु भाग्यवान भक्तों को ही मिलते हैं। जिससे आत्मज्ञानी गुरु मिल गया तो फिर भगवान मिलने में देर नहीं लगती। कबीर दास जी ने भी गुरु का दर्जा गोविंद से भी बताते हुए लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु हमेशा भक्त की भलाई के बारे में सोचता है। संसार में माता पिता के बाद गुरु का ही स्थान है। जिस तरह गीली मिट्टी से कुम्हार जैसा बर्तन चाहता है वैसे बर्तन बना लेता है, उसी तरह बालक का जैसा चरित्र निर्माण गुरु कर देता है वह जीवन में उसी प्रकार बन जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावै माथा, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुज रन मारे। आदिमानस की चौपाइयों में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के जीवन में गुरु की महत्ता को दर्शाया है। जीवन में गुरु का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो मनुष्य मन क्रम और वाणी से सच्चा होता है उसी को सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, और जिसे सच्चे गुरु मिल गए मानो उसे भगवान मिल गए और उसका जीवन सफल हो गया। गुरु की महिमा अनंत है, उसे शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। समर्थ गुरु रामदास के मिलते ही भक्ति रस के कवि सूरदास महाकवि बन गए। अमर कृति श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। जीवन के हर क्षेत्र में सही मार्गदर्शन पाकर आगे बढ़ने के लिए सदैव सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। संत का शरीर भले ही शांत हो जाए, लेकिन भक्त के लिए वे हमेशा जीवित रहते हैं और आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों के लिए सच्चे गुरु कभी मरते नहीं। प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी के अनन्य भक्त व सिद्ध संत पूज्य बाबा नीम करौरी जी महाराज भले ही सशरीर इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन देश दुनिया में फैले लाखों भक्तों के लिए वे आज भी वैसे ही हैं जैसे शरीर त्यागने से पहले थे। सामान्य गृहस्थ की तरह दिखने वाले बाबा नीम करौरी जी महाराज को भक्तजन श्रद्धावश गुरुदेव महाराज जी गुरुदेव भगवान भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर कस्बे के संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में जन्मे श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा ने फर्रुखाबाद के नीम करौरी गांव के किनारे पवित्र गुफा बनाकर अत्यंत कठोर साधना एवं तपस्या की और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त की। इसलिए कालांतर में वे बाबा नीम करौरी के नाम से विख्यात हुए। नैनीताल से अल्मोड़ा के रास्ते में कैंची धाम गुरुदेव महाराज की हृदय स्थली है। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिकोत्सव के तौर पर स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भक्तों के भगवान गुरुदेव महाराज आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी हर समस्या उसी प्रकार दूर कर देते हैं जैसे वृंदावन में अनंत चतुर्दशी वर्ष 1973 को शरीर शांत होने से पहले किया करते थे। वे सदैव कहते थे, हम शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं। महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद पाए भक्तों का कहना है कि गुरुदेव अपने भक्त की मन की बात स्वयं जान लेते थे। उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर भूखे को खाना खिलाना उनका सहज स्वभाव था। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाना उनके जीवन का एक बड़ा संकल्प रहा। नैनीताल स्थित हनुमानगढ़ी, फर्रुखाबाद का नीम करौरी मंदिर, लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर, वृंदावन धाम व आश्रम, कानपुर में पनकी स्थित हनुमान मंदिर,
दिल्ली में हनुमान बिरला मंदिर, जौनापुर महरौली स्थित हनुमान मंदिर व आश्रम गुरुदेव जी की देखरेख में बने मंदिरों में खास हैं। भक्त के घर खुद पहुंचकर परिजनों को हतप्रभ कर देना उनका स्वभाव था। यदि कोई भक्त उनसे कुछ मांगता तो उनका जवाब सीधा ही होता कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो मांगना है भगवान श्री राम से मांगो, श्री हनुमान जी से मांगो, वही देने वाले हैं और वही देंगे। श्री रामचरितमानस का पाठ उन्हें अत्यंत प्रिय था। वे सदैव भक्तों से कहा करते कि सुंदरकांड का नित्य पाठ किया करो, हनुमान जी खुश होंगे और सारे कष्टों को दूर कर देंगे। सुहि जानहु जिह देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तात्पर्य यह है कि हे गुरुदेव, आपको वही जान पाता है जिसे आप जनाना चाहते हो। आपके आशीर्वाद से जो आपको जान लेता है फिर वह आपका ही होकर रह जाता है। उसे संसार में आपको छोड़कर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। ऐसे अंतर्यामी गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।